वैदिक सभ्यता या आर्य लोगों की सभ्यता या ग्रामीण सभ्यता हम लोग पढ़ रहे थे। लेकिन कल आपने क्या पढ़ा था? शिक्षा के बारे में। किसके बारे में? वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में। शिक्षा व्यवस्था में आपने पढ़ा कि शिक्षा आज की तरीके से स्कूल में नहीं बल्कि गुरुकुल में दी जाती थी। कहाँ दी जाती थी? और गुरुकुल में रह करके आर्य लोग शिक्षा ग्रहण किया करते थे या पढ़ते थे कई विषयों को, जैसे गणित हो गया, ज्यामिति हो गया, ज्योतिष हो गया, भूगोल हो गया, सैन्य विज्ञान हो गया, और इसके साथ ही वेद और शिल्प की शिक्षा। ठीक है, आज हमको पढ़ना है वैदिक सभ्यता से संबंधित पशुपालन। क्या पढ़ना है? पशुपालन। चूँकि जो वैदिक सभ्यता है या वेदों की सभ्यता या वैदिक कालीन सभ्यता या आर्य लोगों की सभ्यता, वो कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। और ग्रामीण सभ्यता में कोई ना कोई पशु को पाला जाता है। तो जो आर्य लोग थे, कौन से लोग? आर्य। इनको हम श्रेष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेष्ठ कहते हैं। ये लोग पशुपालक थे। क्या थे? पशुपालक थे। पशुपालक का मतलब क्या? पशुओं को पालने वाले। दो पशुओं को मुख्य रूप से पालते थे, एक तो गाय और दूसरा बैल। अब गाय और बैल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। गाय और बैल को संपत्ति माना जाता था। क्या माना जाता था? संपत्ति का मतलब क्या? गाय और बैल आर्य लोगों का धन था। उस समय पैसा नहीं चलता था या आज की तरीके से रुपया नहीं चलता था। तो आर्यों का धन क्या था? गाय और बैल, संपत्ति के रूप में। और गाय और बैल को समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। किसका प्रतीक? इसका मतलब ये हुआ कि जिस आर्य के पास जितनी ज़्यादा गाय और बैल हों, वह आर्य उतना ही ज़्यादा अमीर माना जाएगा। गाय का प्रयोग वस्तुओं को खरीदने के लिए किया जाता था। हम आजकल क्या करते हैं? अगर हमें किसी भी चीज़ को खरीदना है तो हम किससे खरीदते हैं? रुपए से या पैसे से। लेकिन गाय का प्रयोग वस्तुओं को खरीदने के लिए किया जाता था। किस काल में? वैदिक काल में। इसके अतिरिक्त गाय को पवित्र पशु माना जाता था। आज भी गाय हमारे लिए बहुत ही पवित्र है। और वेदों में गाय को अघन्या कहा गया, अर्थात जिसकी हत्या ना की जाए। इसका मतलब ये हुआ कि गाय हमारे लिए वेदों या वैदिक काल के समय से पवित्र मानी जाती है। हम लोग गाय को पूजते चले आ रहे हैं। कब से? वैदिक काल से। आज भी हम लोग गाय की पूजा करते हैं। आर्यों के साथ साथ या श्रेष्ठ लोगों के साथ साथ एक लोग और रहा करते थे। ठीक है, उनको क्या कहा जाता था? किसान। पढ़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पढ़ी। पढ़ी लोग क्या थे? आसपास के किसान थे। अब आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये आर्य हैं और बहुत सारे आर्य लोग यहाँ हैं। ठीक है, ये सब आर्य हो गए और इन आर्य लोगों के आसपास में ये कुछ अन्य लोग हो गए। तो ये सब क्या हो गए? पढ़ी हो गए। ये हो गए पढ़ी और ये हो गए आर्य। ठीक है, तो दो लोग हो गए। तो आर्यों के आसपास कुछ पढ़ी या किसान लोग रहा करते थे। अब आर्य लोग इन पढ़ी को या इन किसानों को दस्यु कहते थे। क्या कहते थे? दस्यु। दस्यु।
क्यों कहते थे? क्योंकि ये आर्य या श्रेष्ठ लोग ऐसा इनके ऊपर आरोप लगाते थे कि ये लोग हमारे पशुओं को चुरा लेते हैं या गायों को चुरा लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्य और पहाड़ी लोगों के बीच में हमेशा युद्ध हुआ करता था, ढिसुम ढिसुम शुरू रहता था। क्यों? गाय की चोरी के कारण। किसके कारण? गाय की चोरी के कारण। इतना समझ में आ गया? तो किसके बीच युद्ध होता था? श्रेष्ठ लोग और पहाड़ी लोगों के बीच में। अब यहाँ सवाल बनता है कि श्रेष्ठ कौन है? आर्य, या आर्य लोगों को दूसरा नाम दिया गया, कौन सा? श्रेष्ठ। पहाड़ी लोग कौन हैं? आर्यों के आसपास रहने वाले किसान। आर्य लोग, इनको क्या कहा करते थे? क्यों कहते थे? क्योंकि गाय की चोरी ये लोग किया करते थे और जिसके कारण इन लोगों के बीच में युद्ध हुआ करता था। तो ये हो गया आर्यों के पशुपालन के विषय में थोड़ी सी जानकारी। अब चूँकि आर्य लोग पशु का पालन करते थे तो जाहिर सी बात है कि जब आदमी जानवर पालेगा या पशुओं को पालन करेगा तो पशुओं से कुछ काम भी करेगा या पशुओं से कुछ काम भी लेगा। तो आर्य लोग क्या करते थे? पशुओं के साथ, पशुपालन के साथ साथ या पशुओं को पालने के साथ साथ खेती भी करते थे। क्या करते थे? खेती करते थे। ठीक है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या का मतलब क्या? आर्य लोगों की संख्या। जैसे आर्य लोग बढ़ते चले गए, इनकी जनसंख्या जैसे ही बढ़ गई, ज़्यादा हो गए ये, बस इन लोगों ने क्या किया? खेती करना शुरू कर दिया। अब खेती पर ध्यान देने लगे। खेती करने के लिए इन लोगों ने क्या किया? गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी उत्तर भारत की नदी है। ठीक है। अगर हम भारत का नक्शा बहुत ही छोटा सा रफली बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये ऐसे बनेगा। ठीक है। और ये आपका हो गया नेपाल वाला हिस्सा, और बस कुछ ऐसे ही। तो ये जो गंगा नदी निकलेगी तो गंगा यहीं से बहेगी उत्तर भारत में। ठीक। गंगा नदी और गंगा की एक सहायक यमुना। कौन सी? यमुना। इन दो नदियों के बीच में आर्य लोग बसने लगे। क्यों बसने लगे? खेती करने के लिए। अब दो नदियों के बीच में मतलब क्या? पानी में नहीं। जैसे ये नदी बह रही है तो नदी के बहने के दोनों तरफ कुछ ज़मीन होगी ना, भूभाग होगा। ये नदी बह रही है, इधर भी कुछ ज़मीन है, इधर भी कुछ ज़मीन है। तो बस यहाँ आर्य लोग बसते चले गए। किस लिए? खेती करने के लिए। आसपास के जो भी जंगल थे, क्या थे? जंगल। बहुत सारे पेड़ लगे हैं। मान लीजिए ये जंगल है, इन पेड़ों को आर्य लोगों ने काट दिया और काटने के बाद कृषि या खेती करने के लिए भूमि बनाया। जैसे आजकल क्या है, खेत होते हैं इससे। अब मान लीजिए खेत बनाना है या कोई भूभाग है और इसमें बहुत सारा पेड़ लगा हो जंगल की तरीके से, इसको खेत के रूप में बदलना है तो हम क्या करेंगे? पेड़ों को काटेंगे, इसके बाद मिट्टी को, पेड़ों की जड़ों को उखाड़ेंगे, फिर मिट्टी को बराबर करेंगे। तो ऐसे ही आर्य लोगों ने क्या किया? जंगलों को काटा और कृषि योग या खेती करने योग भूमि को बनाया। कृषि करने के लिए आर्य लोग या खेती करने के लिए आर्य लोग हल का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? हल का। और अनाज के रूप में, किसके रूप में? अनाज के रूप में आर्य लोगों ने जौ
जौ, गेहूँ, गेहूँ, धान, गेहूँ, धान, धान, दाल, दाल आदि। आदि फसलों को उगाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी फसल? जौ, इसके बाद गेहूँ, फिर धान, फिर दाल। अब इस छोटे से वीडियो में प्रश्न बनता है या सवाल बनता है कि आर्य लोगों की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो आर्य लोगों के समय में गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी। ठीक है, आर्य लोग पशुओं को पालते थे। कौन कौन से पशु को पालते थे? गाय और बैल को। गाय और बैल को समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय संपत्ति के रूप में उनको देखा जाता था। ठीक है, और गाय का प्रयोग किया जाता था किसके लिए? वस्तुओं को खरीदने के लिए। और गाय को पवित्र माना जाता था। गाय को अघन्य या ऐसा पशु जिसकी हत्या ना की जाए माना जाता था। और आर्य लोगों के बीच में और दस्यु लोगों के बीच में आपस में ढिसुम ढिसुम मार काट युद्ध हुआ करता था। क्यों? क्योंकि आर्य लोग ऐसा आरोप लगाते थे कि दस्यु या पढ़ या किसान लोग उनकी गायों को चोरी कर लेते हैं। इस कारण हमेशा आर्य लोगों के बीच में और पढ़ी लोगों के बीच में युद्ध हुआ करता था। आर्य लोग पशुपालक थे, साथ ही साथ आर्य लोग खेती भी करने लगे थे। क्यों करने लगे? क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई। तो भाई जब जनसंख्या बढ़ी तो खाने के लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए। अब खाने की व्यवस्था के लिए उन लोगों ने क्या किया? कृषि काम शुरू कर दिया। कहाँ? गंगा और यमुना नदी के किनारे। ठीक है, खेती करने के लिए उन्होंने एक यंत्र का प्रयोग किया। कौन सा? हल। आजकल कृषि के बहुत सारे यंत्र हैं, रोटावेटर, कल्टीवेटर और कौन कौन से वेटर। ठीक है, लेकिन एक होटल वाला वेटर होता है, वो नहीं। ठीक है, तो खेती करने के लिए आर्य लोगों ने क्या किया? जंगलों को काटा और खेत बनाया। अब जब खेत बना, फिर अनाज को पैदा करने के लिए सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया? फिर गेहूँ, धान और दाल। इस तरीके से कृषि का विकास धीरे धीरे होता चला गया।